बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन के हवाले से कोई भी वीडियो देखनी है, कोई भी एक्सरसाइज आपको चाहिए, तो आप मेरे चैनल हफ्सा स्टडी पर जाकर ईजीली देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को रीड आउट कर लेते हैं, समझते हैं और फिर इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमें दिया गया है कि फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेप्स, ये जो आपको सारे शेप्स दी गई है ना, ये सारी के सारी शेप्स सिमिलर हैं, आर सिमिलर। अब सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है सेम होना, लेकिन वो दिखने में तो सेम लगती हैं, लेकिन उनकी जो साइज है ना वो डिफरेंट होते हैं। फाइंड अननोन एरिया इन ईच केस, आपने क्या करना है? एरिया को फाइंड करना है। हर जगह पे आप देखेंगे कि एक एरिया आपके पास मिसिंग होगा, जो कि आपने फाइंड करना होगा। ऑल मेजर्स आर इन सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके कुछ आंसर सेंटीमीटर में आएंगे और कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर में आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे इन पार्ट्स को देख सकते हैं कि ये आपको सिमिलर पार्ट्स दिए गए हैं और इनमें से आपने एरिया को फाइंड करना है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि एक एरिया आपके पास मिसिंग है, इसको आपने फाइंड करना है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इन पर गौर करें तो इनकी जो साइज हैं इन ट्रायंगल्स के, वो डिफरेंट हैं। तो आइए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताती हूँ, और वो फार्मूला क्या है? एरिया और लेंथ से रिलेटेड ही होगा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है? A1 को डिवाइड करना है A2 के साथ और उसी को इक्वल कर देना है लेंथ 1 डिवाइडेड बाय लेंथ 2 के और इसके होल स्क्वायर के। अब इससे अगर आप फार्मूला को देखें तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि A1 A2 L1 L2 क्या है। तो हम ये शेप्स के अंदर देखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको शेप्स नजर आ रही हैं, तो इसमें A1 और A2 तो आपको बता दिए गए हैं। अब जिस शेप में A1 कंसीडर किया गया है, उसी शेप की जो लेंथ है वो L1 होगी, और इसी तरह A2 जहाँ पे कंसीडर किया गया है एरिया को, इसी तरह उसकी जो लेंथ होगी वो L2 होगी। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है वो लिख लेते हैं कि हमारे पास A1 क्या है, A2 क्या है, L1 क्या है और L2 क्या है। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो ट्रायंगल्स में हमें दी गई थी वो कलेक्ट करके लिख ली है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने इस फॉर्मूला के अंदर पुटिंग करनी है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको बताती चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। तो अब आए इसको पुटिंग करते हैं। ये जो सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसको इसके अंदर पुट करते हैं। तो हमारे पास A1 की क्या वैल्यू है? नहीं है, हमने इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगी? A1 डिवाइडेड बाई A2 क्या है? 36। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? 36 इज इक्वल टू L1 क्या है? 4 डिवाइडेड बाई L2 क्या है? 6। तो ये यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाहर हमने क्या ले लेना है? होल स्क्वायर। अब 4 टाइम 16 डिवाइडेड बाई 6 टाइम 36। इसी तरह A1 डिवाइडेड बाई 36। अब A1 के नीचे ये देखें 36 डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाके मल्टीप्लाई करेंगे। 16 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 36। ये वाला जो 36 था ना, ये इधर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। अब 36 को 36 से हम कट कर देंगे तो हमारे पास A1 का आंसर क्या आ जाएगा? 16। तो ये हमारा A1 का आंसर आ गया है। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें दो सिमिलर शेप्स दी गई हैं और उनमें A1 162 दिया गया, A2 फाइंड करना है। उसके बराबर जो A1 के लेंथ दी गई है वो क्या है? 9, यानी कि L1 हमारे पास 9 है और L2 हमारे पास क्या है? 4 है। तो हम सारे को यहाँ पे राइट कर लेते हैं जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो इस फॉर्मूला के अंदर हमने इस सारी वैल्यूज को पुट करना है। तो सबसे पहले A1 देखते हैं, हमारे पास क्या है? 162। तो ये आ गया 162 डिवाइडेड बाई A2 क्या है? हमने फाइंड करना है, तो मैं इसको यहाँ पे एज इट इज लिख लेती हूँ। अब L1 देखिए क्या है? 9। तो वो आ गया 9 डिवाइडेड बाई L2 क्या है? 4। इसका हमने क्या लेना है? होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 9 टाइम 81 डिवाइडेड बाई 4 टाइम 16। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो A2 है ना, ये जब उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा
और ये वाला जब उधर जाएगा तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। यानी कि एक तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये इस तरह हो जाएगा 162 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई बाय A2। अब सबसे पहले तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है 2592 इज इक्वल टू A2। अब इस ये जो हमारे पास 81 है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास A2 का आंसर क्या आएगा? 32। तो ये हमारा A2 का आंसर आ चुका है। आइए थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट में हमें सिमिलर शेप्स दी गई हैं और उसका डाटा भी दिया गया है A1, A2, L1 और L2। अब इनको देखते हुए हम इसकी सॉल्विंग करेंगे। तो यहाँ पे सारा डाटा जो हमारे पास अवेलेबल था वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब इन वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो A1 हमने फाइंड करना है, मैं एज इट इज लिख लेती हूँ। A2 हमारे पास 996 है, L1 हमारे पास 3 है और L2 हमारे पास 6 है। हमने इसका क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। तो 3 टाइम 9 हो जाएगा और 6 टाइम क्या हो जाएगा? 36 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई 996। अब ये 996 यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 996। अब हम इन दोनों की कटिंग करते हैं, 996 और 36 की। तो इन दोनों की डिवीजन करके और इन दोनों की और इसको 996 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो है 249। और हम इसका आंसर किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं ना। तो हमारे पास क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखेंगे, सब में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स हो गए। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट भी एज इट इज है, आपने इसके लिए परेशान नहीं होना, सिर्फ आपको सर्कल दिया गया है, बाकी सब कुछ आपने सेम वैसे ही करना है। तो आइए हम इसका पहले डाटा लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर पुटिंग करेंगे फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पे मैंने डाटा और साथ जो फॉर्मूला था वो लिख लिया है। अब इसके अंदर हम पुटिंग करते हैं। तो A1 हमारे पास क्या है? 180 डिवाइडेड बाय A2 हमने फाइंड करना है, तो मैं इसको एज इट इज लिख लेती हूँ। L1 हमारे पास 3.6 है डिवाइडेड बाय 1.8 हमारे पास L2 है। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर होगा। हम 3.6 का भी स्क्वायर ले लेते हैं और 1.8 का भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.96 डिवाइडेड बाय 3.24। और यहाँ पे क्या है? 180 डिवाइडेड बाय A2, ये एज इट इज आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 3.24 इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई बाय 12.96। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ साथ ये जो 12.96 है ना, इसको इधर लाके डिवाइड कर लेंगे। यानी कि 180 मल्टीप्लाई बाय 3.24 डिवाइडेड बाय 12.96 इज इक्वल टू A2। अब A2 सेपरेट रह गया ना, हमने A2 का आंसर निकालना था। तो इसको मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 45। तो A2 का हमारे पास क्या आंसर आया? 45। यहाँ तक हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट होता है और साथ ही साथ हमारा आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेप्स आर सिमिलर। यानी कि ये जो सारी शेप्स हैं ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सिमिलर शेप्स हैं। फाइंड अननोन लेंथ एक्स। आपने क्या करना है? इस अननोन को फाइंड करना है जिसको एक्स का नाम दिया गया है। इन ईच केस, हर केस में ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि वैसे के वैसे ही बस सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है वो हम आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट को नोट करना है और वो क्या है कि जो दोनों ट्रायंगल्स है ना, उनके जो एरियाज की रेशो होगी ना, दोनों ट्रायंगल्स की जो एरिया की रेशो होती है, वही रेशो इनकी लेंथ की जो एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगी ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, उनकी स्क्वायर्स की भी वही रेशो होती है। जो रेशो किसकी होती है? जो रेशो एरिया की रेशो होती है, ठीक है। यानी कि एरिया की जो रेशो होगी वो इक्वल होगी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ स्क्वायर्स इन रेशो के, ठीक है।
तो इन दोनों को ये पॉइंट आपने क्लियर कर लेना। अब इसके बाद हम इसको फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें तो हमारे पास क्या नहीं है, एक एक्स नहीं है। इसका मतलब है हमारे पास एक लेंथ नहीं है। हमने एक लेंथ को फाइंड करना है। वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, लेकिन बस यहाँ पे क्या है, हमने एल को फाइंड करना है, वहां पे हमने एरिया को फाइंड किया था। तो आइए पहले इस डाटा को लिख लेते हैं और फिर फॉर्मूले के अंदर इसकी पुटिंग करते हैं। तो जो भी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी हैं उन सारी वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो A1 हमारे पास क्या है 12 डिवाइडेड बाई A2 क्या है 108। L1 हमारे पास क्या है 2 और L2 हमारे पास क्या है x। इनका हमने क्या लेना है स्केयर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 108 इज इक्वल टू 2 का स्केयर यानी कि 4 और x स्केयर। अब हमने सेम वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। तो ये हमारे पास एक्स स्केयर और 12 जो हैं ये यहाँ पे आ जाएंगे और 108 मल्टीप्लाई बाय 4 इधर आ जाएंगे। तो हम एक्स स्केयर को एज इट इज इधर ही रहने देंगे। 108 को मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास एक्स स्केयर का आंसर देखेंगे क्या आता है। तो ये हमारे पास आंसर आता है 36। अब आपने देखा है कि हमारे पास आंसर किसका आना चाहिए, एक्स का आंसर आना चाहिए। एक्स स्क्वायर का आंसर उन्होंने नहीं मांगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इसके लिए स्क्वायर रूट लेंगे। याद रहे कि जब भी हमने स्क्वायर रूट की कटिंग करनी हो तो फिर हम स्क्वायरिंग करते हैं, और अगर हमने स्क्वायर को कट करना हो तो फिर हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आप इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों को कट कर देंगे, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा स्क्वायर रूट 36, जो कि किसके इक्वल होता है 6 के इक्वल होता है। तो हमारे पास एक्स का आंसर क्या आया है 6। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट को करते हैं। तो फिगर के मुताबिक मैंने यहाँ पे सारा डाटा राइट कर लिया है और इसकी जो वैल्यूज हैं वो मैं इसके अंदर अब पुट करूंगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा A1 50 है, A2 हमारे पास 200 है और L1 हमारे पास x है डिवाइडेड बाय L2 हमारे पास क्या है 10, जिसका हमने स्क्वायर लेना है। तो 10 टाइम 100 तो ये आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 और 50 डिवाइडेड बाय 200। अब हमने क्या करना है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 200। मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 200 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे आंसर क्या आता है। तुम्हारे पास आंसर आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करने से आंसर आता है 25। अब हम सेम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये इन दोनों आपस में कट जाएंगे और स्क्वायर रूट 25 किसके इक्वल होता है 5 के इक्वल। तो ये हमारे पास एक्स का आंसर आ गया 5। और इस तरह सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास डाटा था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसकी पुटिंग करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू L1 हमारे पास क्या है x डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। 10 टाइम 100 इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 100। अब हमने सेम वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये हमारे पास जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 100 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 900। तो हम इसको इधर लाके डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 900 डिवाइडेड बाय 100। 100 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास बचेगा क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 900। सेम वैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इससे कट जाएगा। पीछे हमारे पास 900 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आता है, तो वो हमारे पास आता है 30। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में आपको पहले थोड़ा सा दिखा देती हूँ बुक में। ये जो है ना, ये जो यहाँ पे ब्लू लाइंस लगी हुई हैं ये हमारे पास इसकी लेंथ है ये वाली, और ये A1 ये एरिया है और ये भी इसका एरिया है। तो ये दो आपने समझ लेने हैं कि ये दोनों इसकी क्या है लेंथ्स हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास डाटा है इसके अंदर हम पुटिंग करेंगे इस सारे वैल्यूज़ की। तो A1 देखें हमारे पास क्या है 120 डिवाइडेड बाई A2 क्या है 180 इज इक्वल टू L1 क्या है 16 डिवाइडेड बाई x। तो इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा
16 टाइम 256 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 180। जीरो का हम जीरो के साथ काट लेते हैं पहले से ही, तो ये हमारे पास आ जाएगा 120। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 256 मल्टीप्लाई बाई 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे आंसर क्या आएगा 384। तो हम अब इसका वो स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट 384 करेंगे तो एक्स का आंसर क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 19.595। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। अगर आप इसको मजीद राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 9 है यहाँ पे, ग्रेटर है 5 से, तो ये 6 हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले रीड आउट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस ऑफ 2 स्फीयर्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब आपको इतना तो पता होगा पिछले 2 क्वेश्चन करने के बाद कि जब एक सिर्फ सेंटीमीटर की बात हो रही है तो इसका मतलब है लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर की बात हुई तो इसका मतलब है वो एरिया होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि ये हमारे पास क्या है, L1 है। जाहिर है 2 लेंथ्स का बताया गया, तो ये एक L1 होगा और दूसरा क्या होगा L2 रिस्पेक्टिवली। का मतलब ये है कि एक L1 है और दूसरी L2 है, यानी कि पहली वाली L1 होगी और दूसरी वाली L2 होगी। फाइंड, आपने फाइंड क्या करना है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ स्फीयर्स, दोनों के जो एरियाज हैं उनको फाइंड करना है। और एरिया ऑफ लार्ज स्फीयर, जो बड़ा है ना, बड़ा वाला है, उसका एरिया है एरिया ऑफ लार्ज स्फीयर इफ एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका मतलब यह है कि अगर एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इतना है तो एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर, यानी कि हमने एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर को फाइंड करना है अगर हमें स्मॉलर स्फीयर इतना दिया जाए। इसी तरह यहाँ पे हमने एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर को फाइंड करना है अगर एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर हमें 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया जाए। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब फर्स्ट पार्ट को इसके करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने L1 और L2 दोनों को मार्क कर लिया कि 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी राइट किया हुआ है। अब इसके अंदर हम L1 और L2 की पुटिंग कर देते हैं। तो L1 हमारे पास यहाँ पे क्या है 6 डिवाइडेड बाई L2 क्या है 8। इसका हमने क्या ले लेना है स्क्वायर, तो ये A1 डिवाइडेड बाई A2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। याद रखें आपने क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ स्फीयर। आपने क्या फाइंड करना है, रेशियो को फाइंड करना है, एरिया दोनों के एरिया को। तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 6 टाइम 36 डिवाइडेड बाई 8 टाइम 64। अब 36 को और 64 को हम दोनों को कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 16। अब ये दो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो आ गए हैं, यानी हम इन दोनों को कट करेंगे ना तो हमारे पास 9 डिवाइड बाई 16 आ जाएगा। और वो कैसे आएगा कि आप दोनों को डिवाइड करेंगे ना जब, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे। अब आपने इसको रेशो की फॉर्म में लेके आना, तो आप ऐसे लिखेंगे A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 9 रेशो 16। दोनों को यानी रेशो की फॉर्म में ले आना। तो ये जो है ना ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये वाला फर्स्ट का आंसर है, क्योंकि इसमें हमने रेशो को फाइंड करना था। तो अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, इसमें हमें दिया कि एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर, बड़े वाले एरिया की बात हो रही है, इसको फाइंड करना है अगर आपको एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इतना दिया जाए। स्मॉल एरिया जो है उसको आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने पुट करना है 360 को। तो हम कह लेते हैं कि A1 हमारे पास क्या है 360 डिग्री है और 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो हमारे पास A2 है वो हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम कह लेते हैं कि A1 हमारे पास क्या है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है और A2 क्या है हमने फाइंड करना है। अब इन दोनों को हम सेम फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा A1 डिवाइडेड बाई A2।
अब L1 और L2 की बात हो रही है, L1 डिवाइड बाई L2 स्क्वायर। अब आपने इसके लिए L1 और L2 के लिए परेशान नहीं होना, आपने वही जो आपने आंसर निकाला था ना L1 और L2 का, वही यहाँ पे पुट करना है। क्या आपके पास आंसर आया था 9 डिवाइडेड बाई 16 और A1 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। इसके अंदर क्या पुट करना है A1 को, तो ये आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई A2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 9A2 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 360। अब ये A2 इधर ही रहेगा एज इट इज, और 16 मल्टीप्लाई बाई 360 के साथ 9 आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हमारे पास A2 का जो आंसर आता है वो है 640 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद ना ये थर्ड पार्ट की बारी आती है कि एरिया ऑफ स्मॉलर स्फेयर, अगर आपको एरिया ऑफ लार्जर स्फेयर इतना दिया जाए। अब A1 की बारी आ गई, A1 को हमने फाइंड करना है। तो A1 हमने फाइंड करना है और A2 हमें कितना दिया गया है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमने पुटिंग करनी है। A1 मैंने यहाँ पे लिख लिया, A2 भी लिख लिया। दोनों की पुटिंग होगी तो हमारे पास A1 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है, और A2 हमारे पास क्या आएगा 1600 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने एज इट इज लिख लेना है 9 डिवाइड बाई 16 क्योंकि लेंथ की बात हो रही है जो कि हमने पहले भी फाइंड की हुई है। अब यहाँ पे A1 लिखा हुआ ऐसे ही होगा, और 9 डिवाइड बाई 16 को मल्टीप्लाई हमने करना है 1600 के साथ। तो हमारे पास देखते हैं A1 का फाइनल आंसर क्या आता है। तो हमारे पास जो A1 का आंसर आता है वो है 900 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास A1 का भी आंसर आ चुका है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रेशियोज दी गई हैं कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू रेगुलर पेंटागोन्स इज 16:25। इसका मतलब है कि हमें दो एरियाज दिए गए हैं, एक A1 है और दूसरा A2 है। तो A1 हम 16 कंसिडर करेंगे और A2 25 कंसिडर करेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागोन्स, हमने साइड्स यानी लेंथ्स को फाइंड करना है। आल्सो द फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकंड पेंटागोन, सेकंड की भी। इफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ फर्स्ट पेंटागोन इज 8 सेंटीमीटर। अब हमें एक लेंथ दे दी गई है फर्स्ट वाले की कि वो क्या है 8 है। तो हम सारे डाटा को राइट कर लेते हैं और फॉर्मूला, वही फार्मूला यूज करना है जो हम पिछले 3 क्वेश्चंस में यूज करते हुए आए हैं, तो उसी के अंदर पुटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो साइड्स है ना पेंटागोन की उनको फाइंड करेंगे। अभी फिलहाल हमें ये नहीं कहा गया कि आप वो जो एल है जो हमें दिया गया है, एक फर्स्ट लेंथ जो हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर, हमने उसको पुट नहीं करना। हमने फिलहाल दोनों लेंथ्स को फाइंड करना है, बाद में पुटिंग करेंगे, बाद में वो सेकंड पार्ट दिया गया है हमें। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, सिर्फ दोनों लेंथ्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एरियाज की पुटिंग करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 इज इक्वल टू, लेंथ हमारे पास क्या है L1 डिवाइडेड बाई L2। तो ये हम एज इट इज लिख लेंगे L1 डिवाइड बाई L2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या कहा गया है कि L1 और L2 का होल स्क्वायर है। तो हम जब भी स्क्वेयरिंग देखते हैं तो स्क्वेयरिंग को, ये जो स्क्वेयर है ना, इसको कट करने के लिए स्क्वेयर रूट लेते हैं, और अगर हमने स्क्वेयर रूट को कट करना हो तो फिर स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, ऐसे ही बताया था ना। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, स्क्वेयर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास स्क्वेयर रूट ले लिया जाएगा और ये दोनों कट हो जाएंगे, और जब हम इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। स्क्वेयर रूट 16 किसके इक्वल होता है 4 के, और 25 किसके इक्वल होता है 5 के। तो हमारे पास L1 डिवाइडेड बाई L2 किसके इक्वल आया है 4 डिवाइडेड बाई 5 के। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि L1 रेशियो L2 इक्वल है 4 रेशियो 5 के। तो ये हमारे पास दोनों के आंसर आ चुके हैं, और हम कहते हैं कि L1 4 है और L2 क्या है 5 है। ये दोनों हमारे पास L1 और L2 आए हैं। अब इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है ना, यानी कि जो हमने मजीद कहा गया था कि आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ सेकंड पेंटागोन। सेकंड पेंटागोन की लेंथ हमने फाइंड करनी थी। अगर हमें एक जो फर्स्ट पेंटागोन है उसकी 8 सेंटीमीटर लेंथ दी जाए तो उसके लिए हमने दोनों को लिख लेना है कि हमने L1 फाइंड करना है। L1 हमारे पास फर्स्ट पेंटागोन 8 सेंटीमीटर दिया गया था, तो L1 हमारे पास 8 सेंटीमीटर होगा, और L2 जो है हमने उसको क्या करना है फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेम L1 डिवाइडेड बाई L2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5 लिखते हैं। ये जो हमने यहाँ पे लिखा था ना, सेम वो लिखना है। तो L1 आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या आया है 8 है,
डिवाइडेड बाई L2 एज इट इज़ हो जाएगा। 4 डिवाइड बाई 5 लेंगे, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 4L स्केयर। तो L स्केयर नहीं, सॉरी L2। तो 8 5 टाइम 40, 40 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू L2। 4 1 टाइम 4 4 10 टाइम, तो ये L2 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। लेंथ की बात हो रही है, तो हमारे पास दो आंसर है, एक 4:5 और दूसरा 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि इन द फिगर, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रही है, इसके अंदर ए बी पैरेलल हैं वाई जी के, नजर आ रहे हैं, ए बी पैरेलल हैं वाई जी के। इफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, अगर जो एरिया है ट्रायंगल्स के एक्स ए बी की बात हो रही है, एंड एक्स वाई जी की आर इन द रेशो, किस रेशो में हूँ, 25:36 में हूँ, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स जी और ए बी डिवाइडेड बाई वाई जी को। आर द रेशोज इक्वल, हमने ये भी बताना है कि जो हमने रेशोज फाइंड करनी है क्या वो दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। तो आइए फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यही ट्रायंगल दिखाई गई थी ना। अब इस ट्रायंगल से हमने दो ट्रायंगल्स निकालनी है, जो हमें कहा गया है कि एक्स ए बी और एक्स वाई जी। तो ये एक्स ए बी है, छोटी वाली ट्रायंगल है, और ये लंबी वाली बड़ी वाली ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, एक्स ए बी। अब इसमें हम एरिया को लिख लेते हैं। पहला जो हमें एरिया बताया गया था वो था 25, और दूसरा एरिया यानी कि A2 हमें बताया गया था 36। अब इसके साथ हम L1 लिख लेते हैं और L2 लिखते हैं, जिनका हमें नहीं पता कि वो क्या है इसमें। और इसके बाद हमने वो जो फॉर्मूला था ना वो यहाँ पे राइट कर लेना है, जो हम पूरी एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं। A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने पुटिंग करनी है, किसकी, L1 और L2 की फाइंडिंग करनी है, और A1 और A2 की पुटिंग करनी है। तो A1 और A2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाई 36 है, एज इट इज लिख लेंगे। L1 डिवाइडेड बाई L2 है, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। अब जाहिर है हमने स्क्वायर की कटिंग करनी है, स्क्वायर यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों का। तो जब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 5 5 टाइम 25 और 6 6 टाइम 36। तो ये हमारे पास 5 डिवाइड बाई 6 आ गया। L1 डिवाइडेड बाई L2 इक्वल है 5 6 के। तो हम अब ये कह सकते हैं कि L1 हमारे पास क्या है, या अगर रेशो में डालें ना कि L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 5:6, तो हम इस तरह कह सकते हैं ना कि L1 हमारे पास 5 है और L2 हमारे पास 6 है। तो दोनों की जो लेंथ है वो हमारे पास फाइंड हो चुकी है, 5 और 6। तो चूंकि हमारे पास क्वेश्चन में जो एक स्टेटमेंट दी गई थी ये वाली कि एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स जी, तो इसके अकॉर्डिंग हम लेंथ्स को देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक्स बी और एक्स जी कहाँ नज़र आ रहा है, ये तो हम कहेंगे कि ये हमारी लेंथ है जो हमने फाइंड की है। अगर हम L1 की बात करें तो वो हमारे पास 5 आई थी, और अगर L2 की बात करें तो वो हमारे पास 6 आई थी। तो हम कह सकते हैं कि एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स जी किसके इक्वल आया है, 5 डिवाइडेड बाई 6 के। अब इसके बाद हमने जो इसमें मेन चीज़ नेक्स्ट फाइंड करनी थी वो क्या थी, ए बी डिवाइडेड बाई वाई जी। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं हमने सेकंड जो चीज़ फाइंड करनी थी वो क्या थी, ए बी डिवाइडेड बाई वाई जी। ये वाली हमने फाइंड कर ली है। तो आप इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे और फिर बताएंगे कि रेशोज इक्वल हैं या नहीं। तो उसको फाइंड करने का सबसे इजी जो तरीका है वो यही है कि अगर आपको पता है कि जब भी सिमिलर शेप्स की बात है, ये सिमिलर शेप्स है ना, इन दोनों शेप्स की बात हो रही है, ये हमारी फर्स्ट डायग्राम है और ये सेकंड डायग्राम है, इन दोनों में हमारे पास शेप सिमिलर नज़र आ रही है, ऐसा ही है। और हमेशा जो सिमिलर शेप्स होती हैं उनकी रेशो जो होती है ना, लेंथ जो मतलब कि साइड्स की लेंथ होती है ना, उनकी जो रेशो होती है वो हमेशा सेम होती है। किसकी बात कर रही हूँ, लेंथ की। दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स होती हैं उनकी जो लेंथ है वो सिमिलर ट्रायंगल्स की हमेशा सेम होती है। तो क्या हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि अगर हमारे पास L1 ये है, L1 ये है, ये वाली साइड है, अगर ये 5 है तो जाहिर है ये भी 5 होगी।
तो हम ये कहेंगे कि अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 ही होगी। तो इसका मतलब ये है कि ए बी और वाई जी जो है, ए बी डिवाइडेड बाय वाई जी, अगर ये एक्स बी इक्वल है 5 के, तो ए बी भी 5 के इक्वल ही होगा। और अगर एक्स जी 6 के इक्वल है, तो वाई जी भी 6 के इक्वल ही होगा। तो इस तरह हम कहेंगे कि एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स जी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय वाई जी। और अगर लास्ट पे आप एक स्टेटमेंट लिख देते हैं जिससे क्लैरिफाई हो जाएगा कि इनकी रेशो क्या है, इक्वल है, तो वो ये है कि इन सिमिलर शेप्स ट्रायंगल्स हैव सेम रेशो इन लेंथ ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो क्लैरिफाई हो जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मैं आपको साथ साथ ये भी बता देती हूँ। तो इन अ मैप लेंथ ऑफ अ 10 मीटर वॉल, यानी कि लेंथ बता दी गई है। पहली लेंथ हमारे पास 10 मीटर वॉल है, इज शोन बाय 5 सेंटीमीटर, जिसको शो किया गया है 5 सेंटीमीटर के थ्रू। तो L2 हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसी के साथ हमें कहा गया है कि इफ एरिया ऑफ वॉल शोन ऑन द मैप इज 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास वॉल की बात की गई है, तो वॉल अगर शो 5 सेंटीमीटर पे है, तो अगर L2 5 सेंटीमीटर है, तो जाहिर है A2 1400 सेंटीमीटर होगा। तो हमने एरिया ऑफ एक्चुअल वॉल को फाइंड करना है, यानी कि हमने L1 अगर 10 मीटर रखा था, तो हमें A1 फाइंड करना है। तो आइए हम पहले इस डाटा को लिख लेते हैं और फिर फाइंडिंग करते हैं। तो अब हम पुटिंग करते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास क्या आएगा, A1 हमारे पास क्या है, फाइंड करना है। A2 हमारे पास क्या है, 1400, और इसके साथ साथ L1 हमारे पास क्या है, 10 डिवाइडेड बाय L2 क्या है, 5। तो 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1400। ऐसे ही है। अब हम 1400 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। तो हमारे पास आंसर आएगा A1 इज इक्वल टू 5600 मीटर का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जिस लेंथ में L1 10 मीटर था, तो जब A1 की बात होगी तो जाहिर है वो भी मीटर में ही होगा। यहाँ पे सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर था, मीटर है तो फिर मीटर स्क्वायर की ही बात होगी। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पहले हम पढ़ लेते हैं कि 2 क्यूबॉइड्स आर सिमिलर। 2 क्यूबॉइड्स हैं जो कि सिमिलर हैं, और उनकी हाइट स्मॉलर क्यूब, हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबर इज 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई 3। जैसे 1.5 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह 1/3 का मतलब 1 डिवाइड बाई 3 होता है। ऑफ बिगर वन, किसकी, बड़े वाले की। 2 क्यूबॉइड्स हैं जिसमें से बड़े वाले की बात हो रही है कि उसकी जो स्मॉलर क्यूबॉइड है ना, वो 1/3 है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूबॉइड टू दैट ऑफ स्मॉलर वन। हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है लार्जर क्यूबॉइड का। और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूबॉइड इफ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड इज 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने 350 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड को कंसिडर करना है, और फिर एरिया ऑफ बिगर क्यूबॉइड को, सरफेस एरिया को फाइंड करना है। तो आइए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो दोनों क्यूबॉइड्स की जो लेंथ थी वो हमें क्या दी गई थी, L1 डिवाइडेड बाई L2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 1/3 दी गई थी। अब हमने क्या करना है, इसको फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। इसी के अंदर हमने पुटिंग करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई A2। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 1 1 टाइम 1 और 3 3 टाइम 9। तो इसका मतलब है A1 रेशो A2 हमारे पास क्या आया है, 1/9, यानी कि A1 हमारे पास 1 आया है और A2 हमारे पास क्या आया है, 9। तो दोनों एरियाज को हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने A2 को फाइंड करना है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमने एरिया ऑफ बिगर क्यूबॉइड जो है वो A2 कंसिडर किया है और A1 कंसिडर किया है सरफेस एरिया को। तो हम उसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि A2 हमारे पास क्या है, फाइंड करना है, और A1 जो है
वो हमारे पास क्या है 350 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो हमें क्वेश्चन सेकंड पार्ट की बात हो रही है, ये सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। ओके, आपने कंफ्यूज नहीं होना, सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं जिसमें हमें 350 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया गया है। 350 A1 दिया गया है, तो हमने इसको भी ऐसे ही सेम फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सेम वैसे ही लिखा जाएगा A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आया था 1 डिवाइड बाई 9, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 डिवाइड बाई 9। और A1 हम देखेंगे हमारे पास क्या है 350 है, डिवाइडेड बाई A2 हमारे पास क्या है नहीं है, हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 9। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 350 इज इक्वल टू A2। तो हम जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3150 इज इक्वल टू A2, यानी कि A2 इज इक्वल टू 3150 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि A1 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है तो A2 भी सेंटीमीटर का स्क्वायर में ही होगा। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमें ये जो पैरेलल फिगर्स दी हुई हैं, ये वाली हमने इससे फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड किया था, सेम इसी तरह ही। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट को फाइंड करने के लिए इनकी सेपरेशन करनी है, यानी इन ट्रायंगल्स की सेपरेशन करनी है जो हमें सेपरेट पैरेलल दी गई थी। तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ये दिया गया है, ठीक है। अब हमारे पास दोनों शेप्स क्या हैं सिमिलर हैं, ऐसे ही है। अगर दोनों शेप सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स की रेशियो है ना, जाहिर है वो सारों की सेम होगी ना। तो इसके लिए हम कहेंगे कि अगर हमारे पास BC, यानी कि BC की बात हो रही है, अगर हमारे पास एक चीज़ है जैसे AC है, ठीक है, AC हमारे पास क्या है 8 है, तो इस तरह अगर हमारे पास AC 8 होगा तो इसी तरह हमारे पास BC भी 8 होगा और AB भी 8 ही होगा। और अगर हमारे पास AE 13 है तो AD भी 13 होगा और DE भी 13 ही होगा। तो हम कहेंगे कि एक लाइन लिख लेते हैं कि बोथ शेप्स आर सिमिलर, दोनों शेप सिमिलर हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो इसलिए जो इनकी रेशियो होगी ना लेंथ ऑफ साइड्स वो सेम होंगी। क्या होंगी सेम होंगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास BC डिवाइडेड बाय DE 8 डिवाइडेड बाय 13 के इक्वल है, तो इसी तरह AB डिवाइडेड बाय AD भी इक्वल होगा 8 डिवाइडेड बाय 13 को, जिसको हम L1 डिवाइडेड बाय L2 भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमने एरिया को फाइंड करना है, एरिया ऑफ ABC, यानी कि ABC और ADE इन दोनों के एरियाज को फाइंड करना है। तो एरियाज को फाइंड करने के लिए हम सेम वही फार्मूला यूज करेंगे जो हम पहले यूज करते आए हुए हैं कि A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। अब A1 डिवाइड बाई A2 को हमने फाइंड करना है, तो हम क्या कहेंगे कि A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 हमारे पास क्या है 8 डिवाइडेड बाई 13, इसका हमने होल स्क्वायर ले लेना। तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स 64 एंड 13 टाइम 169। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास A1 जो है वो 64 है और A2 क्या है 169 है। A1 से मुराद क्या है ABC की एरिया और A2 से क्या मुराद है 169, जो कि एरिया ऑफ ADE का है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने इसका थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट इसका एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। उसमें हमें कहा गया है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इफ एरिया, हमें एरिया ये वाला दे दिया गया, हमने ये फाइंड करना है। और एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर BDE व्हाट टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेटर इज, हमने फोर्थ पार्ट में ये बताना है। तो आइए इसका जो थर्ड पार्ट है वो कर लेते हैं। तो चूंकि हमने इसी के अकॉर्डिंग करना है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि एरिया ऑफ ABC divided by area of ADE is equal to 64 divided by 169।
अब जब ये इस तरह हो जाएंगे तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ADE के अंदर पुटिंग करनी है, जो कि हमारे पास 507 है, और एरिया ऑफ ABC हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ABC आ जाएगा इक्वल 64 डिवाइडेड बाय 169 मल्टीप्लाई बाय 507। अब जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ABC आ जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर के। सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में ही हमेशा एरिया दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास चौथा इसका पार्ट है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDE जिसको हमने फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला है कि हम A2 को माइनस करें A1 के साथ। तो A2 हमारे पास यहाँ पे क्या था 507, और उसको हमने माइनस किससे करना है 192, जो कि हमने फाइंड किया था। अब जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 315 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन के वाले से कोई भी आपको इशू होता है तो आप हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 9.4 स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।